नमस्कार जी। किस तरीके से देख रहे हैं आप नाई दर्शन को? जेल से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, मुजफ्फरनगर सेल से चित्रकूट भेज दिया गया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? देखिए भाई, यहाँ हमारे चौहानों के 84 गांव हैं और उन 84 गांवों में कुछ हिंदू गुजर हैं और कुछ चलो। और मैं इस बात पे तो जाना नहीं चाहता कि मुसलमान कैसे बने, क्योंकि ये सब्जेक्ट लंबा हो जाएगा। बाबा बुंदू साहब जो नाहिद हसन साहब के बाबा थे, हमारे भी बाबा थे, वो हमारी इस 84 के चौधरी थे। जैसे कि आज हिंदू गुजरों के चौधरी रामपाल सिंह हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं कह रहा हूँ ठेठ बोल। चलो। तो जिन कारणों से मुसलमान बने मैं उस कारण में तो जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर उस कारण में जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा सब्जेक्ट। हाँ, एक बात है, हमारे जितने भी चौधरी हुए वो सभी अपनी सज्जनता की वजह से, अपने चरित्र की वजह से और अपने ईमानदारी की वजह से उनको समाज ने एक खिताब दिया। ऐसे नहीं कोई चौधरी बना जाता। चौधरी बनने के लिए उसकी एक क्वालिटी हो, एक गुण हो, उस गुण को ही पगड़ी पहराई जाती है, पगड़ी उसके सर पे ही रखी जाती है। बाबा बुंदू साहब चौधरी रहे, नाहिद हसन साहब के बाबा एमपी रहे, नाहिद हसन साहब के पिताजी चारों सदनों में रहे, उनकी माताजी एमपी रही, और जरा सा भी चटा किसी तरह का भी नाहिद हसन साहब के खानदान पे कोई नहीं लगा सकता। उनके बढ़ते प्रभाव को देख करके, उनके रुतबे को देख करके यहाँ की सरकारें दिक्कत मानती हैं, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम पे चलने वाली सरकारें हैं। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो इनका झंडा नहीं बुलंद होगा। और ये देश तो इस तरह का है यहाँ इकट्ठी चोरी करते हैं लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र। लालू प्रसाद यादव को जेल और जगन्नाथ मिश्र को बेल, रिहा इकट्ठी चोरी करने में। किसी भी के भी ऊपर सरकार कोई भी एक्ट लगा करके किसी को भी जेल भेजा जा सकता है। नाहिद हसन ने किस तरह का कोई पाप नहीं किया, कोई अन्याय नहीं किया, कोई जुल्म ज्यादती नहीं की। इस तरह का उनके चरित्र पे कहीं से कहीं तक कोई लांछन लगाने की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जेल में रखा जा रहा है। और ये हमारे समाज की कमजोरी की निशानी है और कोई वजह नहीं है। आज नाहिद हसन का नंबर है, कल थारा नंबर आ जाएगा। तो सारों ने हमने मिलके, मतलब शोषण के खिलाफ सबने आवाज उठानी चाहिए, गलत बातों के खिलाफ हम सबने मिलकर आवाज उठानी चाहिए, चाहे कोई किसी भी पार्टी में हो। मूल्यों पर आधारित, सिद्धांतों पर आधारित बात करने से ही समाज आगे बढ़ता है। अगर मूल्य और सिद्धांत को खुंटी पर टांग दोगे तो आप भी खुंटी पे टंग जाओगे, कोई नहीं बचने का। सबका नंबर है इनकी लिस्ट में। आपको भी ये दूध का धुआं नहीं समझते, किसी को भी, हिंदू को भी मुसलमान को भी इनकी आंखों में रड़के हैं हम। और अगर इनकी आंखों में रड़कने से बचना चाहो
तो सारे एक होकर आवाज उठाओ, गलत बात के खिलाफ बोल लो। जिसके साथ भी कोई जुल्म ज्यादती होती है उसके खिलाफ सबने आवाज उठानी चाहिए, वरना तुम्हारा मतलब नाम लेवा भी कोई नहीं पाने का। अगर जिस हालत से आप लोग चल रहे हो, जिन रास्तों को से समाज चल रहा है, अगर उन्हीं रास्तों पे चलता रहा तो कल आने वाला टाइम बहुत भयानक होगा और आने वाली नस्लों के लिए आप इतने कंटे बो के जाओगे कि उन कंटों को उखाड़ने में भी पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कंटे नहीं उखड़ पाने के। हम लोग कंटे बिछाने के लिए नहीं आए, हम लोग फूल बिछाने के लिए आए जीवन में, ताकि फूल खिलते रहें, कंटे ना हो फूल हो। जो कंटे बिछाने वाला तबका है उसको समझा जा सकता, आप ताकतवर लोग हो, लेकिन ताकत को भूल गए, हिंदू मुस्लिम हो गए रे। ये तो धर्म है। जब पानी को कोई वाटर कहे, कोई जल कहे, कोई नीर कहे, कोई कुछ और भी नाम लेता है और उसका स्वाद नहीं बदलता, तो अल्लाह को कोई राम कहे, कोई वाहेगुरु कहे, कोई खुदा कहे, कोई रब कहे, कोई कुछ और नाम से उसको पुकारे, तो वो ताकत नहीं बदल सकती। इसमें मतलब नफरत का कहाँ है मामला? नफरत क्यों पैदा कर दी गई? और जो नफरती चिंटू हैं उनकी पहचान कर लो, वो इधर भी हैं और उधर भी हैं। अगर आपने उनकी पहचान कर ली तो आपका जीवन सफल होगा, आने वाली नस्लों का भी आप जीवन सफल करते चले जाओगे। नाहिद हसन दोषी नहीं है। नाहिद हसन को बिल्कुल झूठी धाराओं में जेल में बंद किया हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है ये सरकार डरती है नाहिद हसन से कि नाहिद हसन का रुतबा ना बढ़ जावे और नाहिद हसन को इनके खिलाफ आवाज ना उठा पावे। उनको ऐसा कर दो ताकि वो कभी भी आवाज ना उठा पावे। ऐसा ही बाह्य आक्रांताओं ने किया था हमारे साथ, ऐसा ही आज हो रहा हमारे साथ। बदलाव क्या आया? आज़ादी के बाद भी हम वहीं खड़े जहां आज़ादी से पहले खड़े थे। जब दूसरे देश के लोग यहाँ हुक्मरान थे तब भी हम इसी स्थिति में थे। आज भारत के लोग हुक्मरान हैं। हम प्रजातंत्र में भूल गए कि प्रजातंत्र में हमने कैसे जीना चाहिए। हम जब तीर तलवार थे तब राज थे हमारे बड़ों के। गुजरों के नाम पे गुजरिस्तान, गुजरावाड़ा, गुजरात, गुजरी भाषा, गुजरी राग, गुजरी गहने, अंबाद खाप न अंबाड़ा, लोर खाप लाहौर, चैंची खाप न चैंचान, रावल खाप रावल पिंडी, देश के देश प्रदेश के प्रदेश हमारे बड़ों के नाम से आज भी मौजूद हैं। और जो हुक्मरान बने फिरते हैं उनके नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मालिक है, वो देश के मालिक बने फिरे। और जो मालिक थे वो घसियारे बने फिरे, वो मांगते फिरे हमें दियो जी और उनकी गुलामी करें। हम तो ये कहना चाहते हैं ये गुलामी का अब क्या, राजस्थान में 3-4 बार सचिन पायलट की वो कर दी बेइज्जती। अब भी बहुत मुश्किल है, अब भी बहुत मुश्किल है अगर मुख्यमंत्री बनावे। उन्हें डर है कि इसको मुख्यमंत्री बना दिया तो अगली मांग शुरू हो जाएगी और ये सारा जुड़ जाएगा इसके साथ। ये जो भोला भाड़ा समाज है ये सारा पायलट साहब के साथ जुड़ जाएगा। अगर पायलट साहब के साथ इस तरह से जुड़ गया तो इन लोगों ने खतरा है। कांग्रेस ने भी खतरा, बीजेपी ने भी खतरा। और बीजेपी कांग्रेस एक ही पार्टी को, अलग अलग पार्टी थोड़ा ही है ये, लोगों ने दिखती है अलग अलग पार्टी, एक ही पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस। जहां तक बात हमारे यहाँ की 84 गांवों की है, हमारे दसाड़े में हुई हमारे चौधरी अजब सिंह साहब, इतने भले आदमी, इतने भले आदमी, इतने भले आदमी, लोग उनके मुंह की तरफ को देखते रहते थे, उनके चेहरे से झलकता थी वह भलाई। ऐसे थोड़ा चौधरी कहने लगे थे चौधरी अजब सिंह को, ऐसे थोड़े बाबू हुकम सिंह को इतना सम्मान मिला समाज में। उनके अंदर कुछ खूबियां थी, कुछ क्वालिटियां थी, तब समाज ने इतना सम्मान दिया। हिंदू मुस्लिम नहीं था ना, बाबू हुकम सिंह के दिमाग में हिंदू मुस्लिम था, ना चौधरी अजब सिंह के दिमाग में हिंदू मुस्लिम था, ना ही मतलब मनोवर हसन साहब के दिमाग में हिंदू मुस्लिम था। और आज हिंदू मुस्लिम पैदा कर दिया। जब हमारे बाप दादा हिंदू मुस्लिम में नहीं थे तो हम कैसे आएंगे हिंदू मुस्लिम में? और हिंदू मुस्लिम में लेने वाला मतलब विचार कौन सा है? कल तो नहीं थे, हमारे बड़े तो नहीं हिंदू मुस्लिम में थे।
फिर हम क्यों हो गए हिंदू मुस्लिम में? इसकी वजह क्या है? इसका कारण क्या है? और उसका निवारण क्या है? इसका निवारण ये है कि गलत फहमियों को दिमाग से बाहर कर दो। गलत फहमी में जीने से जीवन खराब होता है। धर्म क्या है? मैं धर्म पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम, दया और करुणा नहीं है वो धार्मिक नहीं हो सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि नाई दर्शन को इसलिए जेल भेजा गया है कि कहीं ना कहीं नाई दर्शन गाइड कर रहे हैं इकरा सन को, और 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, तो सरकार में अब इकरा सन को लेकर डर जो है बढ़ गया है। कहीं ऐसा ना हो जिस कारण पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं वो बदलकर कहीं इकरा हसन परिवार के पास, हसन परिवार के पास न चला जाए और इकरा हसन सांसद न बन जाए। हाँ, इनके दिमाग में होंगे, इस तरह के कारण होंगे, क्योंकि डरता ही आदमी हमला करता है। जिससे डरता है आदमी उस पर हमला करता है, जिससे डरता नहीं उसको ऐसे छोड़ दे, कहने का अरे ये क्या है, ये तो क्या बिगाड़ देगा हमारा। लेकिन राजनीति में राजनीतिक लोग अगर राजनीतिक लोगों पर हमला करते हैं तो डरते ही करते हैं, ऐसे नहीं करता कोई हमला, ऐसे नहीं कोई उसको उसमें मतलब कुछ ना कुछ उससे डर जरूर है। बिल्कुल 100% बात है तो पक्की है कि कहीं ये कोई आवाज़ ना उठा दे, कोई इस तरह का कोई इस तरह की बात ना बोल दे कि भाई सारा समाज एकजुट होकर के सारा समाज एक तरफा खड़ा हो जा, क्योंकि जनसंख्या भी तो बहुत है, उन्हें तो पता है कितनी जनसंख्या हमारी। और अगर एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो गए ये, फिर तुम कुछ भी नहीं रहने के, तुम्हारे पास है क्या सौदा। लेकिन इनको एक झंडे के नीचे किसी भी तरह से एक झंडे के नीचे इकट्ठे ना हो जाए समाज, ये किसान वर्ग, ये कृषक कुल एक जगह इकट्ठा ना हो जा, और कोई इनका नेता इस तरह का खड़ा ना हो जाए जो इनको जगह दे, क्योंकि जाट तो जो है ना जागरूक जाती है। तो क्या इकरा हसन में है वो जो वो मतलब पावर होनी चाहिए, जो दिमाग होना चाहिए एकजुट करने का, क्या इकरा हसन कर सकती है? क्योंकि चारों तरफ से इकरा हसन को फुल सपोर्ट मिल रहा है। अब आपको क्या लगता है 2024 का जो चुनाव नज़दीक आ रहा है उसमें क्या इकरा हसन जीत सकती है? हाँ, इकरा हसन टैलेंटेड लड़की है, उसमें टैलेंट है और वो प्रभाव छोड़ती है, जहाँ भी जाती है अपना प्रभाव छोड़ती है। हम कंडेला मंच पे थे साथ ही, वहाँ प्रभाव छोड़ के गई और मैंने उसके बहुत सारे भाषण सुने। जहाँ भी वो जाती है अपना एक इम्प्रेशन जो है ना वो छोड़ के जाती है। इकरा हसन में क्वालिटी है। रही टिकट की बात, टिकट तो अभी अंधेरे में है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये तो अलग दूसरी बात है। लेकिन अगर उसको बढ़ाया जाएगा तो वास्तव में वो सफल लड़की है। ऐसी